नाज़रीन, प्रोग्राम तिब्ब नबवी में आज हमारा मौजू है बे औलादी। औलाद बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी हुई नेमतों में से सबसे अरफा और आला नेमत औलाद होती है और यही नस्ल इंसानी का ज़ामिन होती है। हमारे पास वो लोग जो कि बे औलादी का शिकार हैं, उनकी तिब्ब नबवी के ज़रिए हम कैसी मदद कर सकते हैं, वो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने तमाम चीज़ें रखेंगे। और वो ख़वातीन जो कि इस मर्ज़ का शिकार हैं और डॉक्टर्स ने उनको ये कहा कि आपके बांझपन का इलाज नहीं, उसका इलाज भी इस तिब्ब नबवी के अंदर मौजूद है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बे औलादी का, इस सिलसिले में कई नुस्खे आपके सामने हम पेश करते हैं, जिसमें पहला नुस्खा उन लोगों के लिए है कि जो सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं, जिन औरतों के मेंसेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, और वो मर्द हजरात के जिन्होंने अपना सीमन एनालिसिस करवाया और उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो उनके लिए आपको ये नुस्खे हम पेश करेंगे कि आप उसका इस्तेमाल करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है बे औलादी का, इसमें जब कोई सबब नज़र ना आए, जब आप देखें कि लड़की भी सही है और लड़का भी सही है और डॉक्टर या हकीम के अल्फाज ये होते हैं कि आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं है, आप अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा, बेशक ऐसा होता है। उसमें जो अहम चीज़ होती है वो ये कि बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन का मर्ज़ भी बे औलादी का सबब बनता है कि अमूमन ख़वातीन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होना और उनकी नींद का पूरा ना होना, इसी तरीके से मर्दों में भी टेंशन का या डिप्रेशन का होना इस बे औलादी का सबब बनता है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आपके सामने हम नुस्खे पेश करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको हम बता रहे हैं वो नुस्खा आप लिख लीजिए। इसमें सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं: बरगद की दाढ़ी, सफ़ेद रंग की खुश्क कीवी, अज़गन नागोरी, और तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो मिस्री है। इसको आप 100 ग्राम पिसवा लीजिए और सुबह 5 ग्राम के करीब और रात को 5 ग्राम के करीब आप इसको लेंगे दूध के साथ, और कम से कम 3 महीने इसको इस्तेमाल करना है। और ये दोनों ले सकते हैं, मर्द भी और ख़ातून भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ख़वातीन को ये मर्ज़ हो जाता है तो वो डॉक्टर से जब रुजू करती हैं तो बताया ही जाता है कि उनके माहाना निज़ाम बिल्कुल ठीक है और तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन दवाएं उन पे असर नहीं करती। तो उनके लिए एक मुस्तनद नुस्खा आपके सामने रखते हैं कि जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बीज शोलंगी के नाम से बाज़ार से दस्तयाब है। आप सिर्फ़ इसके अच्छे और साफ़ 3 अदद दाने ले लीजिए और इसको लेने के बाद पुराने गुड़ के अंदर इसको मिला के आप रोज़ाना 3 दाने और 1 ग्राम गुड़ सुबह खाएं, और इसी तरीके से 3 दाने रात को गुड़ के साथ लीजिए, और इसके ऊपर भी एक कप जो है दूध का लिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला जब आप ख़वातीन वज़ू से आती हैं तो उसके बाद इसको लेना शुरू कीजिए। 21 दिन तक आप लें, इंशाअल्लाह इससे बारावरी होती है। नहीं तो तीसरे महीने तक आप लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे अमूमन 100% तक बारावरी हो जाती है। 99 तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि दुआ साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% इसमें कामयाबी हो जाती है। आपके सामने आज हम एक नुस्खा रखते हैं जिसमें ख़वातीन के इनफर्टिलिटी या बांझपन के मसले के लिए नुस्खा आपके सामने पेश खिदमत है। इसमें नंबर 1 है शहद का एक बड़ा चमचा तकरीबन 10 ग्राम, और पोलन ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी जो बाई प्रोडक्ट शहद की होती है, ये आपको लेना है 5 ग्राम। ये दोनों चीज़ें आप लेकर असर के वक्त आधा कप पानी से आप इसको इस्तेमाल करेंगी, और इसका अरसा जो है 4 माह का है। इसे आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह इनफर्टिलिटी जो है उसका ये बेहतरीन दवा है। इसी तरीके से ख़वातीन अगर इस नुस्खे के साथ कोशिश करें कि सॉइलिंग या अगर उनका
بہت زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے وہ وزن بھی ان کا کم ہو۔ دوسرا ایک نسخہ اور ہے جو خواتین کے بانجھپن کے لیے، یہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی کا چھتا، جو ہوتا ہے اسے لے لیا جائے، اور اسی طریقے سے اس کو 5 گرام کے قریب آپ لے لیں، اور یہ 1 چائے کا چمچہ بنے گا۔ صبح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد آپ اس کو لیں گی، چاہے تو اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ یہ اس کا عرصہ جو ہے یہ تقریباً 2 ماہ ہے کہ آپ اس کو 2 ماہ جو ہے اس ویکس کو استعمال کیجئے، اور کوشش کریں کہ اس کا عرصہ 2 ماہ ہو۔